प्रोपोगेट करके समाज को बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी करती है। बहुत नुकसान जो है वो कांग्रेस के लोगों का खुलेआम किया गया। बदलाव का जो है वो मन लोगों ने, हरियाणा की जनता ने बना रखा था। उस व्हाट्सएप में ये साफ कहा गया है कि कांग्रेस ये सारी सीटें जीती। उन 14 सीटों की जानकारी कैसे हुई कि यही 14 सीटें कांग्रेस हारेगी? 14 सीटों की हारने की वजह से कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर नहीं बन पाई। राठौर साहब क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक कमेटी बनाई गई है, 8 मेंबरी कमेटी। किस चीज को लेकर एक कमेटी बनाई गई है और कांग्रेस के ये 8 मेंबर अब आने वाले एक हफ्ते में क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए मीठा साहब, चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। हर एक पार्टी जो है वो अपने चुनावी समीक्षा जो है वो चुनाव के नतीजों के बाद करती है। उसी संदर्भ में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है। चुनाव में ये भी देखने को मिला कि पार्टी के ही लोगों के द्वारा बहुत नुकसान जो है वो कांग्रेस के लोगों का खुलेआम किया गया। हरियाणा में कांग्रेस की इतनी करारी हार हुई है, उम्मीद नहीं थी कांग्रेस को कि इस तरह से बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना जाएगी। इस हार के ऊपर भी समीक्षा हुई है कि क्या कुछ कारण रहे, क्या कुछ आपको लगता है कि पार्टी का संगठन का ना होना ये भी एक मेन कारण रहा? लेकिन कांग्रेस कोर्ट में गई है गड़बड़ी को लेकर, लेकिन कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि ये सब कुछ गलत है। हर बारी हार का टिकड़ा ईवीएम पर फोड़ा जाना तो सही नहीं है। ये देखिए, किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए सबूत चाहिए। कुछ एक बीजेपी के नेता और कांग्रेस के भी काफी नेता, हालांकि कांग्रेस के नेता सामने आकर नहीं कहते, लेकिन दबी जबान में उन्होंने ये जरूर माना है, जिस तरह से बीजेपी के नेता खुलेआम भी कह रहे हैं कि जाट कम्युनिटी से आने वाला जो सीएम फेस था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको लोगों ने पसंद नहीं किया। इस पर भी कुछ है सच्चाई? देखिए, मैं इन चीज़ों में के अंदर कभी ना मैं विश्वास करता हूँ, और ये सब चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोपोगेट करके समाज को बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी करती है। इसका विपक्ष का नेता कौन होगा? क्या नया संगठन बनाया जाएगा आने वाले दिनों में? देरी क्यों हो रही है? 15 साल कांग्रेस विपक्ष में रही, अभी भी संगठन नहीं बन पा रहा। बेटा साहब, अब तो विपक्ष का नेता तो पार्टी हाईकमान ही तय करेगी। उस पर मुझे लगता है कि मेरा जवाब देना ठीक नहीं है, और होना चाहिए जल्दी, और संगठन का भी निर्माण जो है वो जल्दी। तो अब जो 8 मेंबरी कमेटी बनाई गई है, आपको किसी का फोन आया पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, या किसी से बात हुई आपकी कि कब से इस पर काम किया जाएगा? क्योंकि एक हफ्ते में रिपोर्ट सौंपनी है आप लोगों ने। हुड्डा साहब ने कल मुझसे टेलीफोन पे मुझे बताया था कि मुझे इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। घरोंडा से एमएलए बने थे हरविंदर कल्याण, विधानसभा में स्पीकर बनाया गया है, उनको शुभकामनाएं देना चाहिए। निश्चित रूप से मैं उनको बधाई देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि लोगों के मैंडेट के ऊपर वो खड़े होते हैं। घरोंडा में आपसी कलह चल रहा था, कांग्रेसी नेताओं में जो वार चल रही थी, क्या उसमें भी समझौते की उम्मीद है? आने वाले दिनों में इकट्ठे हो सकते हैं सभी कांग्रेसी नेता? कोई वॉर नहीं चल रहा था, जिसकी जहां आस्था है वो वहीं रहेगा। हरियाणा में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ कांग्रेस को उम्मीद थी कि वे सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन हुआ उससे उल्टा। बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत से जो है सरकार बना चुकी है, अपने मंत्रिमंडल का गठन कर चुकी है। हालांकि इस बार फिर से जो ठिकरा है वो कांग्रेस द्वारा ईवीएम मशीनों पर जरूर फोड़ा गया था। लेकिन अब अगर बात करें तो कांग्रेस ने अभी कुछ ही देर पहले एक अहम कमेटी बनाई है जिसमें 8 सीनियर कांग्रेसी नेताओं को, हरियाणा के कांग्रेसी नेताओं को रखा गया है। इसमें क्या कुछ उस कमेटी में एक हफ्ते में रिपोर्ट तय होनी है, वो ये रहेगा कि ईवीएम पर जो गड़बड़ी के आरोप थे, ये अपनी पार्टी के ही कुछ कांग्रेसी नेताओं ने जिस तरह से अपने कैंडिडेट्स को हराने का काम किया, या और भी जिस तरह के जो काम हुए उसको लेकर जो है साफ तौर पर जो है 8 मेंबरी कमेटी में कौन कौन है हमको बताना चाहेंगे। करण सिंह दलाल है, एक्स मिनिस्टर है। केसी भाटिया है, चेयरमैन है लीगल सेल के, एचपीसीसी की कन्वीनर है। आफ्ताब अहमद है, एमएलए है, मेंबर है। श्री वीरेंद्र सिंह राठौर मेंबर है। जयवीर सिंह वाल्मीकि एक्स एमएलए। विजय प्रताप सिंह मेंबर। वरिंदर बुलेशा मेंबर और मनीषा सांगवान मेंबर। आप देख सकते हैं 8 नेताओं की एक कमेटी बनाई गई है जो एक हफ्ते के अंदर जो है एचपीसीसी चंडीगढ़ को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उदयभान पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये ऑर्डर जो है जारी किया गया है। ऑर्डर की कॉपी इस समय हमारे साथ मौजूद है। और इन 8 मेंबरी कमेटी में करनाल से जो वीरेंद्र सिंह राठौर है, कांग्रेस के नेता है, सीनियर, चुनाव भी घरोंडा से लड़ा था, वो इस समय हमारे साथ मौजूद है। राठौर साहब क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक कमेटी बनाई गई है, 8 मेंबरी कमेटी। किस चीज को लेकर एक कमेटी बनाई गई है और कांग्रेस के 8 मेंबर अब आने वाले एक हफ्ते में क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए मीठा साहब, चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। हर एक पार्टी जो है वो अपने चुनावी समीक्षा जो है वो चुनाव के नतीजों के बाद करती है। उसी संदर्भ में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है।
जिसमें मुझे भी सदस्य के रूप में उस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। ये कमेटी गहराई से समीक्षा करेगी हार के कारणों की, और ख़ास तौर पे जो ईवीएम के जो इश्यूज़ हैं, जो पूरे देश भर में एक बड़ा मुद्दा ईवीएम को लेकर के चला हुआ है, जिसमें डाटा फाइल्स को अपलोड करने का एक महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा, चुनाव में ये भी देखने को मिला कि पार्टी के ही लोगों के द्वारा बहुत नुकसान जो है वो कांग्रेस के लोगों का खुलेआम किया गया। तो इन तमाम मुद्दों के ऊपर एक विस्तृत जो है वो रिपोर्ट ये 8 मेंबरी कमेटी तैयार करेगी अगले 1 हफ्ते में। इसमें सभी जो हमारे विधायकगण हैं जो जीत के आए हैं उनसे भी चर्चा होगी। जो चुनाव में हमारे प्रत्याशी हैं सभी 90 की 90 विधानसभाओं के, उनसे कमेटी विस्तार पूर्वक तरीके से 10-10, 15-15 मिनट की चर्चा करके एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी और अगली रूपरेखा तैयार होगी। और जिन लोगों ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में जो संलग्न रहे हैं उनके खिलाफ जो भी पार्टी को फैसला लेना है फिर वो लीजिए। आपको क्या लगता है सर, जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस की इतनी करारी हार हुई है, उम्मीद नहीं थी कांग्रेस को कि इस तरह से बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना जाएगी, इस हार के ऊपर भी समीक्षा हुई है कि क्या कुछ कारण रहे, क्या कुछ आपको लगता है कि पार्टी का संगठन का ना होना ये भी एक मेन कारण रहा? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि लोगों का बदलाव का जो है वो मन लोगों ने, हरियाणा की जनता ने बना रखा था। कहीं ना कहीं हालांकि चुनावी नतीजे आ चुके हैं और अब ये बात कहना मुझे लगता है कि थोड़ा सा ठीक शायद ना भी लगे, परंतु कुछ मुद्दे ऐसे ज़रूर हैं जिन पे देश के अंदर चर्चा होनी बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने उस दिन भी पिछली प्रेस वार्ता के अंदर भी आपसे एक व्हाट्सएप का जिक्र किया था। आज वो व्हाट्सएप की डिटेल मेरे पास परसों आई है, जिसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं, टाइम आप देखिए, ये व्हाट्सएप पे टाइमिंग आ गई जी 7:30 बजे सुबह। अब गिनती लगभग 8, 8:30 बजे शुरू होती, तो एक व्हाट्सएप गिनती शुरू होने से आधा घंटा पहले आता है और वो 14 सीटों के बारे में जिक्र करता है, हरियाणा की 14 सीटों के बारे में। और उस व्हाट्सएप में ये साफ कहा गया है कि कांग्रेस ये सारी सीटें जीत रही है, पर डाटा फाइल्स को अपलोड करके इन 14 सीटों के रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर दिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके अंदर पूरी सच्चाई हो, परंतु ये एक ऐसा प्रश्न चिन्ह ज़रूर खड़ा करता है कि किसी भी व्यक्ति को गिनती शुरू होने से आधा घंटा पहले उन 14 सीटों की जानकारी कैसे हुई कि यही 14 सीटें कांग्रेस हारेगी, और यही 14 की 14 सीटें कांग्रेस हारी, और इन्हीं 14 सीटों की हारने की वजह से कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर नहीं बन पाई। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सबूत इस तरफ इशारा ज़रूर कर रहे हैं। हालांकि इस चीज़ को साबित करना मुश्किल है, परंतु आपको सोचने में ज़रूर मजबूर किया जा रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इस प्रकार के नतीजे हैं। आप देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क होती, किसी भी पार्टी की परफॉर्मेंस उसकी कैबिनेट पर निर्भर करती है। अगर कैबिनेट ने अच्छा काम किया होता तो सभी कैबिनेट मंत्री अनिल विज को छोड़ करके क्यों चुनाव हारते? अगर विधायकों ने अच्छा काम किया होता तो 11 इनके प्रत्याशियों की जमानत क्यों जब्त होती? 89 सीट्स पे बीजेपी चुनाव लड़ी, 89 में से 10 इनके कैबिनेट मंत्री चुनाव हार गए, 11 लोगों की जमानत जब्त हो गई, बचे 69। तो क्या ऐसी आंधी हरियाणा के अंदर चल रही थी कि 69 में से 48 सीटें बीजेपी एक तरफा जीत की स्थिति में थी? तो लोग आज भी कहीं ना कहीं इस नतीजे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी आप अगर इन 14 सीटों के अंदर घरोंडा का भी जिक्र है, आज भी आप शहर में जाएं, पता करें, अगर 10 आदमियों से बात करेंगे तो 10 के 10 आपको बताएंगे कि हमने कांग्रेस को वोट दिया।
लेकिन कांग्रेस कोर्ट में गई है गड़बड़ी को लेकर, लेकिन कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि ये सब कुछ गलत है, हर बारी हार का टिकड़ा ईवीएम पर फोड़ा जाना तो सही नहीं है। ये देखिए, किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए सबूत चाहिए, और जब टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई भी चीज़ फ्रॉड किए जाते हैं तो उनको साबित करना इतना आसान नहीं रहता। आप देखिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोगों के अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, क्या हम पकड़ पाते हैं किसी को? हम नहीं पकड़ पाते कभी किसी को। तो आज टेक्नोलॉजी इस लेवल के ऊपर जा चुकी है जहां डाटा को मैनिपुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इलेक्शन कमीशन का निष्पक्ष होना, लोगों का फेथ इलेक्शन कमीशन के अंदर और ईवीएम के अंदर होना, ये इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा। पर आज देश की जनता आज लगातार ये कह रही है कि ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है। और वहीं अगर आप बैलेट पेपर्स की काउंटिंग करें, बैलेट पेपर्स की काउंटिंग हमारे यहाँ भी हुई, उसमें तो हम जीत रहे हैं। तो बैलेट पेपर और ईवीएम के रिजल्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं जो डिफरेंस आ रहा है, उसका वो एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो ईवीएम के ऊपर छोड़ने का काम कर रहा है। और भी तो मुल्क हैं, अमेरिका है और कंट्रीज़ हैं, और वो तो हमारे से 100 साल 200 साल आगे हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो मुल्क हमारे से पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में भी हमसे आगे हैं। जर्मनी है, वो टेक्नोलॉजी में हमारे से आगे है। तो वो लोग भी क्यों इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे? वो लोग इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे कि वो जानते हैं कि इन मशीन्स को कहीं ना कहीं अगर मैनिपुलेट करने की नीयत हो तो इनको आसानी से किया जा सकता है। एलोन मस्क ने एक बड़ा प्रश्न जो है वो आज पूरे दुनिया के सामने रखा। अब एलोन मस्क तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में आज उन्होंने एक पूरे विश्व में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। यहाँ तक स्थापित किया है कि फ़िज़िक्स के नए कानून ही उन्होंने बना दिए। रॉकेट को लेकर के जहाँ फ़िज़िक्स दुनिया की कुछ और कहती थी, तो उन्होंने फ़िज़िक्स के सिद्धांत ही नए बना करके रॉकेट्स को पूरे ब्रह्मांड में लॉन्च किया हुआ है। तो उनका भी ये कहना है कि ये मैनिपुलेट होने वाला डिवाइस है। तो ये सब प्रश्न है। लेकिन राठौर साहब, कुछ एक बीजेपी के नेता और कांग्रेस के भी काफी नेता, हालांकि कांग्रेस के नेता सामने आकर नहीं कहते, लेकिन दबी जबान में उन्होंने ये जरूर माना है, जिस तरह से बीजेपी के नेता खुलेआम भी कह रहे हैं, कि जाट कम्युनिटी से आने वाला जो सीएम फेस था भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको लोगों ने पसंद नहीं किया। इस पर भी कुछ है सच्चाई? देखिए, मैं इन चीज़ों में अंदर कभी ना मैं विश्वास करता हूँ, और ये सब चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोपोगेट करके समाज को बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी करती है। मुझे लगता है कि भाई यहाँ वोट बीजेपी और बीजेपी के खिलाफ का वोट था। जो लोग बीजेपी से त्रस्त थे, नीतियों से त्रस्त थे, किसान वर्ग बीजेपी की नीतियों से त्रस्त था, उसमें हर एक जाति का किसान था, तो वो मैंडेट छोटा व्यापारी बीजेपी के खिलाफ था, तो उनकी नीतियों से त्रस्त था। तो जाट नॉन जाट का सवाल जो है वो मुझे लगता है कि भाई वो बेईमानी सवाल है, और जानबूझ के इन मुद्दों को, असली मुद्दों के ऊपर देश ना आए जिससे डेमोक्रेसी को मजबूती मिले, उन मुद्दों को भटकाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को प्रोपोगेट। कांग्रेस का विपक्ष का नेता कौन होगा? क्या नया संगठन बनाया जाएगा आने वाले दिनों में? देरी क्यों हो रही है? 15 साल कांग्रेस विपक्ष में रही, अभी भी संगठन नहीं बन पा रहा। बेटा साहब, अब तो विपक्ष का नेता तो पार्टी हाईकमान ही तय करेगी, उस पर मुझे लगता है कि मेरा जवाब देना ठीक नहीं है, और होना चाहिए जल्दी, और संगठन का भी निर्माण जो है वो जल्दी। तो अब जो 8 मेंबरी कमेटी बनाई गई है, आपको किसी का फोन आया पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, या किसी से बात हुई आपकी कि कब से इस पर काम किया जाएगा? क्योंकि 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपनी है आप लोगों ने। हुड्डा साहब ने कल मुझसे टेलीफोन पे मुझे बताया था कि वो मुझे इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। कल मुझे टेलीफोन के माध्यम से जानकारी दी गई थी। आज ही मैंने ऑर्डर की कॉपी देखी है, और जो भी पार्टी की इंस्ट्रक्शंस होगी अगले 7 दिन में ऑर्डर के हिसाब से एक रिपोर्ट तैयार करनी है, तो जल्दी पार्टी की इस पे मीटिंग होगी और रिपोर्ट तैयार होगी। घरोंडा से एमएलए बने थे हरविंदर कल्याण, विधानसभा में स्पीकर बनाया गया है, उनको शुभकामनाएं देना चाहिए। निश्चित रूप से मैं उनको बधाई देता हूँ, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि
लोगों के मैंडेट के ऊपर वो खड़े होते हैं। घरोंडा में आपसी कलह चल रहा था, कांग्रेसी नेताओं में जो वार चल रही थी, क्या उसमें भी समझौते की उम्मीद है? आने वाले दिनों में इकट्ठे हो सकते हैं सभी कांग्रेसी नेता? कोई वॉर नहीं चल रहा था, जिसकी जहाँ आस्था है वो वहीं रहेगा। तो इस रिपोर्ट में कुछ एक लोगों के नाम आ सकते हैं जिन्होंने हराने की कोशिश की? देखिए, अब क्योंकि मैं इस कमेटी का मेंबर हूँ, तो मैं घरोंडा के बारे में तो रिपोर्ट की चर्चा नहीं करूँगा, तो वो तो दूसरे मेंबर ही करेंगे जो भी चर्चा करेंगे। तो घरोंडा की रिपोर्ट मैं नहीं तैयार करूँगा, क्योंकि मुझे मेंबर बनाया गया, तो वो ठीक नहीं लगता कि मेरे द्वारा कुछ रिपोर्ट तैयार की जाए। वो तो कमेटी जो तय लेकिन अगर रिपोर्ट में कुछ एक लोगों के नाम आते हैं अलग अलग सीटों पे जिन्होंने कांग्रेस के ही उम्मीदवार को हराने की कोशिश करी, वो खुलेआम चले, तो क्या कुछ फैसला पार्टी ले सकती है? देखिए, इस कमेटी का कार्य तो सबसे बात करके एक रिपोर्ट तैयार करना है, और फिर जो पार्टी हाईकमान तय करेगी वो सबको मानना पड़ता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो हुए उसके बाद कांग्रेस की जो हार हुई उसके बाद जो है 8 मेंबरीय कमेटी जो है बनाई गई है, जो एक हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है एचपीसीसी चंडीगढ़ को जो है सौंपने वाली है, यानी कि हरियाणा कांग्रेस को जो है सौंपने वाली है, जिसमें 8 मेंबरीय कमेटी में सीनियर नेता कांग्रेसी नेता है, जिसमें से वीरेंद्र सिंह राठौर भी एक है, और उनसे हम जो है इस समय बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।